प्यार क्या है? क्या फ़ायदा रोने से? जो प्यार नहीं समझ सकता वो दर्द क्या समझेगा? प्यार क्या है? हमने तो यह कह दिया, प्यार बर्बादी की ओर जाने की आसान सी राह का नाम है। प्यार जब समय खराब होता है तो हम पर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। प्यार सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन निभाना उतना ही कठिन है। तो सभी करते हैं, लेकिन प्यार निभाता कोई है और कोई नहीं निभाता। जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन जब शादी होती है तो क्या फिर दोबारा प्यार होता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो से। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की है। जब मेरे स्कूल के दिन थे तब रोज स्कूल जाती थी और रास्ते में एक लड़का जो मुझे रोज देखता था, मैं उसको ऐसे ऐसे बहुत दिन बीतते गए, मैं उसको रोज देखती थी। हम लोग एक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था कि वो मुझे प्यार करता था या नहीं। बहुत दिन बीत गए, हम कॉलेज में पढ़ने लगे, लेकिन हम ना उनसे कुछ कहते ना ही वो हमसे कुछ कहते। लेकिन पता नहीं कैसा रिश्ता था हमारा। जब भी कॉलेज जाते तो उसे देखने के लिए पागलों की भांति इधर उधर देखती। वो मुझे एक बार दिख जाए, जब वो दिख जाता तब दिल को सुकून मिलता और हमेशा यही सोचती कि कब मैं उसको देखूं। मैं एक छोटी जाति की लड़की हूँ और वो एक बड़ी जाति का लड़का था, इसलिए मैं डरती थी कि जब मैं उससे कुछ कहूँ तो मैं मेरी जाति के कारण मुझसे मुंह न मोड़ ले। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। मैं कुछ नहीं कह पाई उससे। हम कॉलेज में बीएससी कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग कॉलेज से निकल गए। फिर क्या, मिलने की उम्मीद छूट गई। जब बाजार जाती तो भगवान से कहती, हे भगवान, एक बार अपने घर से बाहर आ जाए। कभी वो आ जाता, कभी नहीं आता, तब हम देख पाते नहीं, हमें कैसे चैन पड़ता। प्यार करते थे जो कभी इजहार ही नहीं कर पाए। फिर एक बार जिंदगी ने दूसरा मौका दिया। एक दिन एक दूसरा लड़का जो देखने में बहुत सुंदर था, पर मुझे पता नहीं था कि अब वो मेरे साथ क्या करेगा। एक दिन मोबाइल पर फोन आया, मैंने उठाया। जैसे ही उठाया उसने आवाज़ आई, आई लव यू, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यह सुनकर मैंने कहा, कौन बोल रहा है? वह बोला, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम रोज मुझे दिखती हो। ऐसा सुनकर मैं समझ गई कि यह वही लड़का है जिसको मैं हर रोज देखती थी। मैं उससे बात करने लगी। मोबाइल में एक छोटे से गांव की लड़की थी। मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़का कैसा है। स्वभाव सिर्फ अपनी पसंद समझकर बात करने लगी। ऐसे ऐसे बात बढ़ने लगी और कहने लगा मुझे तुमसे मिलना है। और मैं डरती थी कभी भी मेरे घर वालों को इस बारे में पता ना चले, मुझे वह मार डालेंगे। हमेशा कुछ बहाना बनाती रही। मैं बच्चों को पढ़ाती थी, मुझे 1500 रुपये मंथली मिलते थे। मैं उससे अपना गुजारा करती थी। जब भी फ़ोन आता तब मैं बहुत खुश रहती और छत पर जाकर बात करती थी। मैं हमेशा मिलने के लिए तैयार नहीं थी, मैं डरती थी। धीरे धीरे बात प्यार तक आ गई। उसने कहा, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तब मैंने ठान लिया कि एक दिन ज़रूर मिलूंगी। मैं उससे कहा, हम संडे को मिलेंगे। यह सुनकर वह मान गया। हम बात करते करते हद पार हो गई। मैं हमेशा डरती थी घर वालों को पता ना चल जाए। एक दिन फ्राइडे का दिन था, तभी मुझे कॉल आया कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे 500 रुपये या 5000 रुपये दे दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, लेकिन वह कॉल पर रोने लगा। मैंने सोचने लगी कि माँ तो सब कुछ है। मैंने कहा मैं इंतज़ाम करती हूँ। मैं अपनी जोड़े पैसे उसे फ़ोन पे सहेली से करवा दिए और मोबाइल से डलवा दिए। उसके पास पैसे पहुँच गए, तब से उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया।
अब मैंने बहुत फ़ोन लगाया लेकिन लगा नहीं। मैं रोने लगी, सोचने लगी। मुझे विश्वास हुआ कि यह सब धोखा था, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। वह लड़का मेरे पैसों को लेकर भाग गया। मैंने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, पर वो नहीं मिला। मैं हार गई, किसी से कुछ ना कह सकी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मैं आगे बढ़ने लगी। मुझे समझ नहीं था कि किस पर विश्वास करूं, क्योंकि ना तो कोई मेरे पास माता पिता थे, ना ही कोई अपना। मेरे तो सिर्फ चाचा चाची थे जो मुझे कभी प्यार ही नहीं करते थे, बहुत कुछ सुनाते थे। मैं हमेशा सोचती थी, सब कहते हैं जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी या दुख होते हैं वो बाद में खुश रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई राजकुमार आता है। मैं स्कूल जाती पढ़ाने के लिए, तभी वहाँ पर मेरे साथ जो टीचर थे, जो साथ पढ़ाते थे, वो मुझसे ज़्यादा बात करने लगे। मुझे पता ही नहीं था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तब मैंने अपना टिफ़िन ले जाती स्कूल में, तो वो मेरा टिफ़िन खा लेते और मुझसे बात करते और हंसी मजाक करते। ऐसे ऐसे 1 या 2 महीने बीत गए और एक दिन वो मेरे घर पर आ गए और कहने लगे मेरी चाची से कि आपकी लड़की अच्छा पढ़ाती है, यह ज़िंदगी में बहुत कुछ करेगी। मेरी चाची ने उन्होंने कहा कि मैं आपकी लड़की को बहन मानता हूँ, लेकिन उनकी नीयत कुछ और ही बता रही थी। अब वो मुझे कॉल करने लगे। मैंने उनसे बात करने को मना कर दिया। फिर एक दिन मैं स्कूल में पढ़ा रही थी कि मेरे कपड़े में एक छिपकली घुस गई। मैं छिपकली से बहुत डरती थी। जैसे ही चिल्लाई, सबसे पहले वही टीचर आए और मैं रो रही थी। मुझसे कहने लगे कि तुम मेरी बात मानोगी तभी छिपकली निकालूंगा। मैं बहुत डरी थी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरी कुर्ती की आस्तीन से छिपकली निकाल दी। तब मेरी जान में जान आई। उस दिन से मैं बहुत रोई। फिर क्या, वो मुझसे बात करने लगे। मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उनको सब पता था मेरे बारे में। वो मुझसे कहते तुमसे मैं प्यार करता हूँ, सारी बातें मुझसे शेयर करते और धीरे धीरे विश्वास करने लगी। एक दिन उन्होंने मुझे घर पर बुलाया, तब मैं अपनी चाची के साथ गई। उनकी मम्मी पापा और एक बहन थी। घर पर कोई नहीं था। उन्होंने हमारे लिए चाय 20-20 बिस्कुट मंगाया। हमने सिर्फ चाय पी और उन्होंने कहा कि ये अपना कमरा होगा जब शादी हो जाएगी। उन सर का घर टूटा फूटा, मैला, गंदे कपड़े देखकर उल्टी आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा क्या हुआ, बूढ़ी माँ है, क्या क्या करेगी। उस दिन से और भी उन पर विश्वास करने लगी। धीरे धीरे बात शादी तक आ पहुंची। उन्होंने कहा अब हमको मिलना चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं शादी के पहले आपसे नहीं मिल सकती। तभी वो तैयार थे। फिर मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। मेरी सगाई हो गई। तब उनको पता चला, वह बहुत रोए और साथ में फ़ोन पर मैं भी रोई। फिर हमने भागने का प्लान बनाया कि शादी वाले दिन मैं भाग जाऊंगी। तब हमारी शादी की डेट निकली। तब उन्होंने हाथ की नस काट ली और हमें बहुत बुरा लगा। हम उन पर और विश्वास हो गया कि अब कुछ भी हो जाए हम उनके साथ ही शादी करेंगे। धीरे धीरे शादी करीब आने लगी। हम चिंता करने लगे कि अब कैसे क्या होगा। जब हम भाग जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। हमारा मायका भी छूट जाएगा। पता नहीं कैसे एडजस्ट करूंगी खुद को, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। शादी से पहले शादी का एक दिन रह गया था और चिंता और बढ़ गई। उन्होंने फ़ोन लगाया कि हमने सारी तैयारी कर ली है, तुम बस स्टैंड पर आ जाना। पार्लर के बहाने से हम तैयार थे और रो रहे थे कि बारात आएगी या नहीं, सब क्या कहेंगे। बस हमें हल्दी लग रही थी। तभी अचानक से हमारी फ्रेंड का फ़ोन आया, जिससे हम दिल की सारी बातें शेयर करते थे। उसने हमसे कहा कि तुम जिस इंसान के साथ भागने वाली हो या खुद से ज़्यादा प्यार करती हो,
वो इंसान शादीशुदा, उसका एक लड़का है। उसके हमारे मोबाइल पर सर की और उनकी वाइफ और बेटी की फैमिली फ़ोटो व्हाट्सएप पर डाली। जब हमने देखा तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उस दिन हम बहुत रोए। उन सर का फ़ोन आया तो हमने रोते हुए कहा कि तुम शादीशुदा हो। पहले तो मना कर दिया, फिर लाख पूछने के बाद कहा और कहने लगे कि हमारी पहली बीवी पागल है, उसको कोई मतलब नहीं है हमारी शादी से। तुमको क्या करना, तुमको मैं खुश रखूँगा। मैं समझ गई, अगर आज मुझे मेरी फ्रेंड ने नहीं बताया होता तो कितना बड़ा अनर्थ कर बैठती। मैंने उनसे कहा कि तुम धोखेबाज इंसान हो, तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं उन पर विश्वास करती थी और उन्होंने मेरा विश्वास के साथ मजाक उड़ाया। अपना सिम कार्ड मैंने तोड़ दिया और सोचा कि प्यार में और कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं दिल कई बार टूट चुका था। मैं समझ गई कि घर गृहस्थी यही जीवन है। प्यार जैसा शब्द धोखा है और कुछ नहीं। दोस्तों, अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो पहले ठीक से जानकारी ले लें। मेरी तरह नादान मूर्ख मत बने। मेरे प्यार यही है। आपका प्यार कैसा है कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।